तो भाई 5,000 रुपये में आने वाले ये लेटेस्ट ओप्पो एंको एयर 5 प्रो को जब मैंने इससे 1,000 रुपये महंगे वाले वन प्लस बड 4 से कंपेयर किया ना, तो कई चीजें बहुत शॉकिंग पता चली हमें। पहले कॉलिंग टेस्ट देखिए, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो भाई अभी हम एकदम आउटडोर्स में हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइज है ना बहुत ज्यादा है। तो बैकग्राउंड नॉइज को ये क्या कैसे मैनेज कर रहा है ये आप आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और बैकग्राउंड नॉइज को कितना मिक्स कर रहा है मेरी वॉइस के साथ। अभी वैसे आपको एक रफ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हाँ भाई माइक क्वालिटी किसकी कैसी है, बट अभी ना कॉलिंग वाले सेक्शन में हम इसको और डेप्थ में कवर करेंगे। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो ये वन प्लस वाला जब मैंने परचेस किया था लास्ट ईयर जुलाई में, तो 5,500 का मिला था। ये 5,500 से 6,000 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। और ये ओप्पो वाला मैंने 5,000 रुपए में परचेस किया। अब इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा फर्क मुझे नोटिस हुआ। वन प्लस वाला जो है ना, ये काफ़ी बड़ा लगता है इस ओप्पो वाले के सामने। ओप्पो वाला काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्लिम बनाया गया है। वैसे इन हैंड फील दोनों की बहुत सिमिलर सी लगती है, बट हाँ चार्जिंग केस जो है वो वन प्लस का बड़ा है। ओप्पो वालों ने काफ़ी ज़्यादा इसको लाइट एंड स्लिम कॉम्पैक्ट कर दिया है। वैसे बैटरी कैपेसिटी जो बड्स की और केस की है ना, वो दोनों में एग्जैक्ट सेम है, बट ओप्पो वाले ना 9 घंटे एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप क्लेम करते हैं। वैसे यदि आपको इन दोनों बड्स का डिटेल में बैटरी टेस्ट देखना है ना, तो आप कमेंट में बताइए, एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो उसी पे लेके आऊंगा। बाकी बड्स के डिजाइन की बात करें तो भाई ये भी बहुत सिमिलर से लगते हैं। दोनों में से स्लाइडिंग वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, तो भाई स्लाइड करके वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। दोनों में फिजिकल पेयरिंग की मिल जाती है। ये ओप्पो में नीचे साइड है और वन प्लस में साइड में। ये बढ़िया फीचर है। ये ओप्पो एंको एयर 3 प्रो जो था ना, उसमें नहीं थी। बाकी कनेक्टिविटी में यहाँ पे ओप्पो आगे लगा। इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट मिलता है, 5.4 है वन प्लस में। इसके अलावा गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाएगा। डुअल डिवाइस कनेक्शन भी दोनों में मिलता है। हाँ, ओप्पो में एक एक्स्ट्रा फीचर है, अभी आगे बात करेंगे उसकी। बाकी दोनों में ऑटो प्ले पॉज वाला फीचर तो है, बट इसको जब हमने टेस्ट किया था ना, तो भाई ओप्पो वाला ना थोड़ा सा स्लो फील होता है। हाँ, ऐसे कोई जमीन आसमान वाला अंतर नहीं है, परंतु जो भी चीजें हमें टेस्टिंग में पता चल रही है वो सब कुछ आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे एक चीज ये भी है, इन दोनों में ऑडियो कोडेक का सपोर्ट भी सिमिलर मिलता है। SBC AAC के साथ में LSDC 5.0 का सपोर्ट मिलता है। जो एंको एयर 3 प्रो आए थे उसमें LDAC मिलता था, परंतु अभी LSDC को इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया है। बाकी ऐप सपोर्ट और कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी कई डिफरेंसेस सामने आए हमारे। देखिए, पहली बात, ओप्पो और वन प्लस के TWS हैं, इसलिए ये दोनों ही हैम रेडी एप्लीकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, iOS पे भी एंड्रॉइड पे भी। हाँ, यदि आपके पास ओप्पो या वन प्लस का फोन है तो उसमें कोई एडिशनल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको कस्टमाइज करने का जो विकल्प है ना, वो ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर से ही मिल जाता है। फिर भी दोनों के अंदर जब हमने फीचर्स को कंपेयर किया ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ अंतर दिखे। जैसे कि वन प्लस वाले में आप देख रहे होंगे कि ANC के अंदर एक अडेप्टिव करके ऑप्शन मिलता है, वो ओप्पो में नहीं है। बाकी NC के जो ऑप्शन है ना, वो सिमिलर ही हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी भाई दोनों में है, परंतु ओप्पो वाले में एक प्रेफर्ड डिवाइस करके ऑप्शन आ गया है। ये वन प्लस नॉट बड्स 4 में भी आया था। यदि आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो संभवतः आपको ज्ञात होगा। नहीं देखी है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया एंड्रॉइड को। सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी दोनों में 3D स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, बस नाम अलग अलग है। हाँ, साउंड को कस्टमाइज करने के लिए दोनों में साउंड मास्टर EQ का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे 3 अलग अलग प्रीसेट्स हैं, इनमें भी आपको नाम अलग अलग मिल जाएंगे, काम सिमिलर ही है तीनों का। और एयर 3 प्रो में एक फीचर मिसिंग था ना, उसमें कस्टमाइज्ड EQ का सपोर्ट नहीं मिलता था, अब इसमें आ गया है। इवन वन प्लस से बेटर तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं आप ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को। हालांकि वन प्लस में एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है ना, वो बेस वेव वाला। बेस लवर्स के लिए बेस फ्रीक्वेंसीज को आप थोड़ा ज्यादा ट्वीक कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी एक दो फीचर्स ऊपर नीचे हैं। वन प्लस में भाई गोल्डन साउंड वाला फीचर मिल जाता है, और ओप्पो में साउंड स्पेस मिल जाता है, जो थोड़ा रिलैक्सिंग पीस वाले साउंड आपको सुनाएगा। अच्छा, एक चीज और नोटिस करी थी, ओप्पो में ना स्पॉटिफाई टैब करके एक फीचर दिया गया है, जो कि वन प्लस नॉट बड 4 प्रो में भी था। ये फीचर बढ़िया है। अगर आपके फ़ोन में स्पॉटिफाई है, आप बड्स को निकाल के और डबल टैप या ट्रिपल टैप जो भी सेट कर देंगे, वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पॉटिफाई ओपन होगा। आपके मूड और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका म्यूजिक प्लेबैक स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा AI ट्रांसलेशन वाला फीचर मिल जाता है। ये आपके पास ओप्पो या वन प्लस डिवाइसेस होंगे ना, तो उन्हीं में काम करेगा। जैसे मेरे पास सैमसंग का फोन है तो उसमें ये वाला फीचर नहीं वर्क करेगा। और एक चीज बहुत सिमिलर है गेमर्स के लिए, 47 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी बताई गई है दोनों ही TWS में। यदि आप वन प्लस या ओप्पो का फोन यूज करेंगे ना, तो ये सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहती हैं। कोई दूसरी ब्रांड का फोन यूज करेंगे तो उसमें आपको गेम मोड इनेबल करना पड़ेगा। तो हाँ, दोनों में हमने काफी गेम प्ले किया और ऐसे लेटेंसी या फिर साउंड डिले का कोई इशू नोटिस नहीं हुआ। तो ऐसे BGMI या COD खेलते हैं ना, तो जो दुश्मन लोग होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सब आराम से समझ में आ जाता है।
बहुत क्लियर तरीके से। साथ ही नॉर्मल ANC की बात करें तो वो भी भाई दोनों में काफी बढ़िया काम करता है, इंडोर्स में भी आउटडोर्स में भी। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी को कट कर देता है, मतलब एकदम से कुछ हाई पिच वॉल्यूम अलग से नहीं आ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे शोर को ना ये दोनों खत्म कर देते हैं। हाँ, दोनों में जब हमने ट्रांसपेरेंसी मोड सेट करके टेस्ट किया तो जैसे मैं किसी से बात कर रहा था ना, तो वन प्लस वाले स्लाइटली ज्यादा प्राकृतिक नेचुरल साउंड कर रहे थे। अभी म्यूजिक क्वालिटी पे आऊंगा, परंतु उसके पहले ना थोड़ा सा मैं कॉलिंग को ना विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, कॉलिंग के लिए दोनों में ही 6 माइक का सेटअप दिया गया है, अर्थात हर बड में 3 माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। ये कॉलिंग, ANC, ENC सब चीजों के लिए होते हैं। परंतु यहाँ भी ना हमें प्रोसेसिंग में थोड़ा अंतर दिखा, क्योंकि हमने इसको ना कई अलग अलग एनवायरमेंट में टेस्ट किया तो काफी चीजें क्लियर पता चली। जैसे ज्यादा चहल पहल वाले एरिया में रहते हैं ना, वहां से कॉल्स लेते हैं तो वन प्लस वाला जो बैकग्राउंड नॉइज होता है ना, उसको बेटर तरीके से कट कर लेता है। ओप्पो वाले में थोड़ी बहुत नॉइज ना सामने वाले को भी सुनाई देती है। साथ ही जब बात कर रहे होते हैं या फिर ऐसे ऑनलाइन कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं तो वन प्लस वाले से ज्यादा नेचुरल आवाज जाती है सामने वाले के पास। तो अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं ये इंडोर एनवायरमेंट में मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस बड्स 4 से। फैन चल रहे हैं 2, ये वाला फैन काफी स्पीड पे चल रहा है, मतलब फुल स्पीड पे चल रहा है, और इसी के जस्ट नीचे ही मैं खड़ा हूँ। तो इंडोर कंडीशंस में नॉइज कैसे कट हो रहा है, मेरी वॉइस कैसे जा रही है सामने वाले के पास, इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। अभी हम स्विच करने वाले हैं ओप्पो वाले पे, तो अभी वन प्लस वाले में रखता हूँ। ठीक है, तो अभी सेम एनवायरमेंट है, फैन अभी फुल स्पीड पे चल रहा है, मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ इंडोर कंडीशंस में। अब आप बताओ कि वन प्लस वाले की ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे अच्छी थी या फिर ओप्पो वाले की, है ना। बाकी अब हम थोड़ा सा आउटडोर चलते हैं, वहां पे टेस्ट करते हैं माइक क्वालिटी। तो भाई अभी हम एकदम आउटडोर्स में हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइज है ना बहुत ज्यादा है। कुछ देर के लिए मैं शांत रहता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए बैकग्राउंड नॉइज का। अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं ये वन प्लस बड 4 से आ रही है, तो बैकग्राउंड नॉइज को ये क्या कैसे मैनेज कर रहा है ये आप आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा शोर था, कितना कट किया, मेरी वॉइस को कितना रोबोटिक बनाया, वो आप सुन सकते हैं। अब हम ओप्पो में स्विच करने वाले हैं, तो एनवायरमेंट सेम है। अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं ना, ये ओप्पो एंको एयर 5 प्रो से आ रही है, तो यहाँ पे इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई ये बैकग्राउंड नॉइज को कैसे कट कर रहा है। तो स्पेक्स भाई भले ही सिमिलर हैं, बट जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा थोड़ा अलग है। इसीलिए कहता हूँ एंड्रॉइड को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे हम स्पेक्स नहीं एक्सपीरियंस की बात करते हैं। परंतु अब बात करते हैं जो मेन बात है, म्यूजिक, संगीत। वन प्लस आता है डुअल ड्राइवर सेटअप के साथ, एक वूफर है, एक ट्विटर है। वहीं ओप्पो में भाई 12 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स लगाए गए हैं। एयर 3 प्रो में संभवतः आपको याद हो बैम्बू फार्म मेटेरियल को यूज किया गया था ना, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। खैर, सर्वप्रथम वन प्लस की बात करते हैं। इसका जो साउंड आउटपुट है ये काफी बैलेंस्ड लगता है, फोकस भी काफी क्लियर सुनाई देते हैं, बेस एंड ट्रेबल भी ऐसे बाकी फ्रिक्वेंसीज में उतने ओवरलैप करते नहीं सुनाई देते। इसका जो आउटपुट है ना, ये ऑडियो फाइल्स को जो पसंद आता है ना आउटपुट, उसके काफी आसपास है। हाँ, नो डाउट साउंड को आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट जो बाय डिफॉल्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों को हमने मोस्टली ना डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही टेस्ट किया हुआ है। वहीं जब मैंने साइड बाय साइड ओप्पो को सुना ना, तो सबसे पहले नोटिस किया कि ये वाला ना वन प्लस के कंपेरिजन में लाउड है। साथ ही इसकी ट्यूनिंग इस बार ऐसी की गई है जिससे कि जो म्यूजिक सुनेंगे ना वो आपको थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट लग सकता है। अब इस चीज को समझाने के लिए ना मुझे एक छोटा सा उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे एक फोटो मान लीजिए हमने आईफोन से क्लिक करी, एक वीवो से क्लिक करी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आईफोन वाले में जो कलर्स आएंगे वो थोड़ा नेचुरल रहेंगे, वीवो वाले में हल्का सा कॉन्ट्रास्ट टेक्सचर रहेगा, थोड़ा सा वाइब्रेंसी और ऐड हो जाती है। तो अधिकांश लोगों को जो वीवो की इमेजेस है ना वो ज्यादा आई कैची लगती है। तो इसी तरह जब मैंने दोनों को सुना ना, तो मुझे ओप्पो वाले ना ज्यादा ईयर कैची लगे। जब मैंने गाने सुने तो मुझे मतलब गाने सुनने में मजा आया। हाँ, मैं ऐसे कोई बहुत बड़ा ऑडियो फाइल नहीं हूँ, तो मुझे वाइब्रेंट म्यूजिक सुनना पसंद है। तो कुल मिलाकर दोनों का जो म्यूजिक आउटपुट है वो काफी बढ़िया है। बस हाँ, दोनों अलग अलग ऑडियंस को थोड़ा सा टारगेट करते हैं। बाकी एक चीज मैं बताना मिस कर गया, जो इनकी फिटिंग है ना, बड्स की फिटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। बाय डिफॉल्ट दोनों में मीडियम टिप्स लग के आती हैं। ओप्पो की फिटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़िया से फिट होते हैं मेरे कान में। बट जो वन प्लस है ना, इनके मीडियम वाले लगाता हूँ तो बड़े फील होते हैं। फिर मैंने स्मॉल वाला ट्राई किया तो ये थोड़ा ज्यादा छोटा फील होता है, और ये चीज स्टार्टिंग से ही ना थोड़ा सा मुझे अनोइंग लगी। बाकी हाँ, दोनों ही बड्स में IP55 की रेटिंग मिल जाती है, और लॉन्ग सेशंस में से पहनने में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। बाकी अब थोड़ा सा निष्कर्ष की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको इनमें से लेना कौन सा चाहिए। पहली बात, ओप्पो वाला 5,000 रुपए का मिल जाता है, ये वन प्लस वाला 5,500-6,000 रुपए के आसपास मिलता है, थोड़ा सा महंगा है ये।
अब महंगे में इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, पहली बात आपको कॉलिंग क्वालिटी थोड़ा सा बेटर मिल जाएगी, कुछ कुछ चीजें आप थोड़ा बेटर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बट 5,000 रुपए के हिसाब से जज करें तो ओप्पो एंको एयर 5 प्रो जो है ना, इसमें भी अपग्रेड्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं एयर 3 प्रो के कंपैरिजन में। इनफैक्ट कॉलिंग क्वालिटी भी उसके कंपैरिजन में ना इसमें बेटर हुई है। बाकी कॉम्पैक्ट डिजाइन के हिसाब से देखते हैं तो अगेन यहाँ पे ओप्पो वाला मुझे काफी बेटर लगता है। वैसे मैं यहाँ पे दोनों को टैग कर रहा हूँ, जो भी आपको परचेस करना हो आप पहले कमेंट में बता देना कि कौन सा परचेस कर रहे हो और सबसे महत्वपूर्ण क्यों, किस फीचर के लिए परचेस कर रहे हो। बाकी और भी कुछ प्रश्न हो वो भी आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, नमस्कार।